DRG Kids। उड़न तश्तरी। लेपोटोनो ग्रह पृथ्वी से करीब 3 अरब 60 करोड़ किलोमीटर दूर था। लेपोटोनो ग्रह पर एलियंस रहते थे। एलियंस का जीवन पृथ्वी के लोगों से बिल्कुल अलग है। एलियंस साइंस और टेक्निक में पृथ्वी वासियों से 1000 गुना आगे हैं। सभी एलियंस लाल कलर की चमचमाती ड्रेस पहनते हैं और सिर पर बड़ा सा कांच का हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट के ऊपर सिल्वर कलर की टॉर्च लगी है, जिसमें से रेड कलर की लाइट जलती बुझती रहती है। एलियंस एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए उड़न तश्तरी का उपयोग करते हैं। उड़न तश्तरी की स्पीड बहुत तेज होती है। लेपोटोनो और पृथ्वी की अरबों किलोमीटर की लंबी दूरी को एलियंस उड़न तश्तरी से पृथ्वी पर कुछ ही घंटों में पूरी कर सकते हैं। एलियंस को हर चीज की नॉलेज है। वो इतने एडवांस होते हैं कि जहां भी जाते हैं वहां की भाषा आसानी से बोलते हैं। एक बार लेपोटोनो ग्रह ने अपनी उड़न तश्तरी पृथ्वी पर भेजी, जिसमें 4 एलियंस थे। वो अपनी उड़न तश्तरी के साथ पृथ्वी पर हमारे देश हिंदुस्तान में महाराष्ट्र प्रदेश के बेलापुर नाम के एक छोटे से गांव के पास उतरते हैं। उड़न तश्तरी देखने में एक गोलाकार नुमा विशालकाय यान था। उस यान से तरह तरह की लाइट्स और तरंगे निकलती थीं। बेलापुर गांव वालों ने जब उड़न तश्तरी को उतरते हुए देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे भाइयों देखो देखो, ये क्या है? ये उड़न तश्तरी है भाई। हाँ रामू काका, मैंने अपनी आंखों से इस उड़न तश्तरी को आसमान से उतरते हुए देखा है। सुना है कि ये आसमान में किसी दूसरी दुनिया से आते हैं। हाँ काका, सही सुना है। ये बहुत खतरनाक होते हैं। पूरा गांव 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। अरे भाई, फिर तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। भाइयों, इस उड़न तश्तरी को अपने गांव से भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये हम सबको मार डालेंगे। रामू काका, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। हम क्या बताएं भैया, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। अरे भाई, मास्टर जी से पूछो, वो पढ़े लिखे अपने गांव के सबसे समझदार आदमी हैं। मास्टर जी सही सलाह देंगे, क्यों भाइयों? हाँ रामू काका, सही कहा आपने। चलो मास्टर जी के पास चलते हैं। इधर अंदर बैठे हुए एलियंस स्क्रीन पर चौधरी और गांव वालों की हरकत देख रहे थे। सभी देखो, ये रामू काका है। इस गांव का पुराना मानव है, समझदार है, दोस्त है। सुनो भाइयों, ध्यान से मेरी बात सुनो। हमें मास्टर जी की और रामू काका की बातों में नहीं आना है। ये दूसरी दुनिया वाले लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। हमें मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा, तभी ये दुष्ट लोग यहाँ से भागेंगे। इनके ऊपर लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला करके इनकी उड़न तश्तरी को तोड़ डालो। चलो मेरे साथ। मारो 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 मारो। ये अच्छा मानव नहीं है। भाइयों, हमें पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो। जल्दी चलिए मास्टर जी, जल्दी चलिए। चौधरी ने पूरे गांव को लेकर उड़न तश्तरी पर हमला कर दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। चौधरी के इस हरकत से पूरा गांव खतरे में आ सकता है। इधर उड़न तश्तरी में एलियंस 2 बटन दबाते हैं, जिससे उड़न तश्तरी के बाहर लगा स्पीकर गांव वालों की तरफ घूमकर खुल जाता है। अंदर बैठा हुआ एलियन एक माइक से गांव वालों से कुछ बोलता है, शांत होने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन चौधरी उनकी बात नहीं मानता। अचानक चौधरी को एलियंस गायब कर देते हैं। तभी मास्टर जी गांव वालों के सामने आकर सबको शांत करते हैं और सबको समझाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमला करना बंद कर दें। नहीं भाइयों, हमें इनकी बातों में नहीं आना है। चौधरी, तुम सीधे साधे लोगों को भड़काना बंद कर दो। गांव वाले आश्चर्य से एक दूसरे से पूछते हैं, अरे भाई, इनको चौधरी का नाम कैसे पता? हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। हाँ भाइयों, मारो मारो इसे। ऐसा करने पर हम मजबूर हैं। एक बटन दबाता है और बाहर यान के एंटीने से एक ब्लू किरण निकलकर चौधरी के माथे पर पड़ती है और चौधरी गायब हो जाता है। सभी गांव वालों में खलबली होने लगती है। अरे चौधरी गायब हो गया। भाइयों,
उड़न तश्तरी वालों ने हमारे गांव के चौधरी को गायब कर दिया है। हाँ, अब तो हम इन्हें मजा चखा कर ही रहेंगे। और वो डंडा हाथ में उठा लेता है। तभी मास्टर जी वहां आते हैं। शांत हो जाओ और पत्थर फेंकना बंद करो। इसी में हम गांव वालों की भलाई है। सब शांत हो जाते हैं। मास्टर जी, इन्होंने हमारे गांव के चौधरी को हमारी आंखों के सामने से गायब कर दिया। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। आप सब ये पागलपन करना बंद करो। अभी तो चौधरी गायब हुआ है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो पूरा का पूरा गांव ही गायब हो जाएगा। एलियंस विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हम पृथ्वी वासियों से लाखों वर्ष आगे हैं। इनमें इतनी शक्ति है कि पूरे पृथ्वी वासियों को गायब कर सकते हैं। इसलिए हमें इनसे बातचीत करनी होगी। मास्टर जी, आप ही बात करना। मैं कोशिश करूंगा। तभी मास्टर जी सफेद रुमाल निकालकर ऊपर हवा में घुमाते हैं और कहते हैं, दोस्त। एलियंस अंदर बैठकर स्क्रीन पर सारा नजारा देखकर मास्टर जी के क्लोजअप पर पॉइंट करते हुए आपस में बात करते हैं। दोस्त, मास्टर जी अच्छा मानव है। एलियन 3 माइक लेकर मास्टर जी को जवाब देता है और एक बटन प्रेस करता है, जिससे यान के बाहर एक ग्रीन लाइट जलने लगती है। हम भी दोस्त। हमसे दोस्ती करो। दोस्ती मंजूर है मास्टर जी, आगे बढ़ो। मास्टर जी और रामू काका आगे बढ़ते हैं। तभी उड़न तश्तरी का एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है और एक एलियन बाहर निकलकर मास्टर जी की तरफ बढ़ता है। मास्टर जी नमस्ते करते हैं। नमस्ते मिस्टर एलियन, आपका हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत है। असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद मास्टर जी, हम यहाँ पृथ्वी पर आपकी मदद करने आए हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमारे ऊपर पत्थर से हमला करते हैं। हम माफी चाहते हैं एलियन जी। वैसे आप कौन से ग्रह से आए हैं? हम लेपटोना से आए हैं। यहाँ से 3 अरब 60 करोड़ किलोमीटर दूर है। फिर तो आप बहुत सालों पहले निकले होंगे। नहीं, कुछ घंटे पहले। तभी यान से सायरन की आवाज आती है। अब हमें जाना होगा। कहिए, हम आपके गांव वालों की क्या मदद कर सकते हैं? हमारे गांव में पानी, बिजली, सड़क और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल बहुत जरूरी है। ये सब हो जाए तो हमारा गांव खुशहाल हो जाए। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा आपका गांव। एलियन एक रिमोट निकालता है और उसके बटन गांव के चारों ओर दबाता जाता है, जिससे गांव में पहाड़, नदी, सड़क, स्कूल, गार्डन, बिजली के तार सभी लगने शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते बेलापुर गांव एक पूरी तरह से खुशहाल गांव दिखने लगता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। सभी गांव वाले भी खुशी से नाचते हैं। एलियन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। एलियन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेपटोना वालों की जय। लेपटोना वालों की जय। एलियन मुड़कर अपने यान में चला जाता है। यान से आवाज आती है, चौधरी 2 महीने बाद गांव आ जाएगा। हम 5 साल बाद फिर से आएंगे। सबको नमस्कार। सब गांव वाले हाथ हिलाकर उड़न तश्तरी को विदा कर रहे हैं। उड़न तश्तरी तेजी से आसमान में उड़ती हुई आंखों से ओझल हो जाती है। बाय बाय।